ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जादुई चीज जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, वो फीलिंग जब तुम अनस्टॉपेबल होते हो, तुम इतने फोकस्ड हो जाते हो कि टाइम गायब सा हो जाता है। ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन या जीनियस इन्वेस्टर्स के लिए ही है, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। फ्लो स्टेट कोई जादू या सिर्फ एलिट लोगों के लिए ही नहीं बना, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बस कुछ खास रिपीटेबल कंडीशंस का नतीजा है। मतलब अगर तुम बस फॉर्मूला समझ जाओ तो तुम कभी भी फ्लो स्टेट में जा सकते हो। हाँ, तुम भी इस वीडियो को पूरा देखकर उतनी ही आसानी से फ्लो स्टेट यानी कि जोन में जा सकते हो जैसे एक ओलंपिक स्प्रिंटर या प्रोफेशनल चेस प्लेयर जाते हैं। दिखाता हूँ कैसे। फ्लो रैंडम नहीं होता, इसका अध्ययन कई दशकों से हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिजेंटमिहाली ने अपनी पूरी जिंदगी इसी के ऊपर रिसर्च करते गुजार दी और इसे एक टर्म दिया, ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। उन्होंने ये पाया कि फ्लो लगातार तभी आता है जब कुछ खास कंडीशंस पूरे होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर तुम चेस खेलते हो और तुम्हारा दोस्त पूरा नुबड़ा है तो तुम बोर हो जाते हो और तुम्हारा ध्यान हट जाता है। पर अगर तुम्हारा दोस्त गलती से प्रोफेशनल निकल गया तो तुम हारते हारते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। पर वहीं अगर तुम्हारा ओपोनेंट परफेक्ट चैलेंज हो, थोड़ा सा मुश्किल पर तुम्हारे स्किल्स के अंदर, तो मुझे पता है चेस प्लेयर इससे जरूर रिलेट करेंगे कि तुम उस गेम में पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हो। यही है फ्लो जोन। और एक एग्जांपल देख लो, वीडियो गेम्स। कभी सोचा है क्यों गेम्स इतने एडिक्टिव होते हैं? क्योंकि ये डिजाइन भी इसी तरह से किए जाते हैं ताकि तुम फ्लो में रहो। जैसे जैसे तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होती है, लेवल्स थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाते हैं, क्लियर गोल, तुरंत उसका फीडबैक और सही लेवल का चैलेंज, यही फ्लो का फॉर्मूला है। बस ये मिथ फैली हुई है कि फ्लो मिस्टिकल है, रेयर है और सिर्फ गिफ्टेड लोगों के लिए ही है। पर सच्चाई ये है, फ्लो सिस्टमैटिक है, रिपीटेबल है और कोई भी जो फॉर्मूला जानता है उसके लिए फ्लो स्टेट में जाना बाएं हाथ का खेल है। तो चलो बिना देर किए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इसके 5 जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर तुमने एक भी स्टेप मिस किया तो फ्लो मिस हो जाएगा, और अगर 5 स्टेप्स परफेक्टली मास्टर कर लिया तो फ्लो प्रैक्टिकली अपने आप ही आ जाता है। इंग्रेडिएंट नंबर 1, साफ और एक्शनेबल गोल्स। तुम्हारा दिमाग धुंधले चीजों से नफरत करता है। आज मैं अपने काम को बखूबी करूंगा कहना बेकार है, लेकिन मैं अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के 200 वर्ड्स लिखूंगा कहना बिल्कुल साफ है। फ्लो के लिए फोकस चाहिए और फोकस के लिए क्लैरिटी जरूरी है। प्रो टिप, हार्ड वर्क सेशन से पहले सिर्फ एक मेजरेबल गोल लिखो और उसे अपने नजर के सामने रखो। लेकिन सिर्फ क्लियर गोल्स होना ही काफी नहीं है अगर वो काम खुद तुम्हें उस स्वीट स्पॉट पे पुश ही ना करे तो। इंग्रेडिएंट नंबर 2, चैलेंज और स्किल का बैलेंस। ये फ्लो का दिल है बाबा। अगर काम बहुत ही इजी है तो तुम बोर हो जाते हो, अगर बहुत ही मुश्किल है तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन जब काम इतना ही मुश्किल हो जो थोड़ा स्ट्रेच करे पर तुम्हारी कमर ना तोड़े, तब तुम फ्लो में एंटर करते हो। खुद से पूछो, क्या ये टास्क डिफिकल्टी 7 आउट ऑफ 10 लग रहा है? एंड दैट्स द स्पॉट फॉर यू। लेकिन एक दिक्कत है, सही चैलेंज होने के बाद भी कुछ काम नहीं करेगा अगर तुम्हारा फोकस हर 5 मिनट में टूट रहा हो। इंग्रेडिएंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ अभियान। फ्लो बहुत नाजुक होता है, एक नोटिफिकेशन भी तुम्हें बाहर खींच सकता है और फिर वापस उसी स्टेट पे आने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। फोन बंद, एक्स्ट्रा टैब्स बंद, शोर कम। इसे ऐसे समझो जैसे तुम अपने फोकस के अराउंड सुरक्षा कवच लगा रहे हो। इंग्रेडिएंट नंबर 4, रिचुअल एंड एनवायरनमेंट। तुम्हारा दिमाग सिग्नल्स को पसंद करता है, इसलिए म्यूजिशियंस के प्री शो रिचुअल्स होते हैं, एथलीट्स के वार्म अप होते हैं। इसका मतलब तुम्हें भी एक फ्लो रिचुअल चाहिए। अब चाहे वो एक कप चाय हो सकती है या कोई प्लेलिस्ट या फिर सिंपली बेड से उठकर टेबल कुर्सी पर बैठना। जब तुम इसे लगातार रिपीट करते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ब्रेन समझ जाता है, अच्छा इट्स फोकस टाइम। इंग्रेडिएंट नंबर 5, अंदर से आने वाली मोटिवेशन। फ्लो मीनिंग पर पलता है। अगर तुम कोई भी काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने चांटे लगाकर तुम्हें करने को कहा है तो फ्लो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तुम उस काम को अपनी ग्रोथ, अपनी क्यूरियोसिटी या अपने फ्यूचर से जोड़ देते हो तो जोन में जाना आसान हो जाता है। इन 5 चीजों को जोड़ लो, समझो तुमने फ्लो स्टेट की फाउंडेशन रख दी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो हैं पर रेसिपी नहीं है। तुम्हें रास्ता तो दिख रहा है पर डायरेक्शन का पता नहीं, और इसी पर हम आगे बात करेंगे। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप रिचुअल है जिससे तुम कभी भी फ्लो जोन में जा सकते हो। इसे अपनी पर्सनल लॉन्च सीक्वेंस समझ लो। स्टेप 1, डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। एक क्लियर गोल सेट करो, डेस्क साफ करो, फोन साइलेंट, एक टाइम ब्लॉक चुनो 30, 60 या 90 मिनट का। स्टेप 2, अब एक रिचुअल बनाओ
जो तुम्हारा ट्रिगर बनेगी। 3 गहरी सांसें, नोटबुक खोलकर डेट लिखना या फिर कोई स्पेसिफिक गाना सुनना। रिचुअल की इम्पोर्टेंस यही है कि वो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना सिखा देता है, क्योंकि टाइम के साथ दिमाग भी सीख लेता है। जब मैं ये करता हूँ तो मेरी फोकस शुरू होती है। स्टेप 3, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, रेडी फील होने का इंतजार मत करो। बस इतना सा छोटा सा एक्शन लो, एक लाइन लिखो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस एक सीधी सी शुरुआत, क्योंकि दिमाग मोमेंटम पसंद करता है और छोटी सी शुरुआत रेजिस्टेंस को भेदने का काम करता है। स्टेप 4, जब काम में घुस जाओ तो बस एक सिंगल टास्क पे फोकस करो, दूसरे काम पे स्विच नहीं और बार बार खुद पे चेकिंग नहीं। बस काम के साथ बने रहो, चाहे शुरू में कितना भी ऑकवर्ड लगे। फ्लो तुरंत नहीं आता, अक्सर 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। बस तुम्हें टिके रहना है और वो जरूर आएगा। स्टेप 5, खुद को एग्जॉस्ट मत करो। जब थोड़ी सी एनर्जी बाकी हो तब रुक जाओ। प्रो टिप, एक सेंटेंस अधूरा छोड़ दो या प्रॉब्लम आधा छोड़ दो, ताकि वापस आने पर दिमाग वही से फ्लो में घुस जाए। ये रिचुअल सिंपल है पर पावरफुल है, और जब तुम इसे बार बार रिपीट करते हो तो फ्लो जोन लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड द फाइनल स्टेज, रिकवरी, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। फ्लो के दौरान तुम क्या करते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उतना ही इम्पोर्टेंट तुम फ्लो के बाद क्या करते हो वो भी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं फ्लो का मतलब खुद को और ज्यादा पुश करना और ज्यादा ग्राइंड करना, लेकिन फ्लो ऐसे काम नहीं करता। फ्लो एक पीक स्टेट है और पीक या चोटी के लिए घाटी होना जरूरी है। साइंस बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा दिमाग लगातार स्प्रिंट नहीं कर सकता। फ्लो के दौरान डोपामिन, नोरपाइनेफ्राइन, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और वही इसे इतना अच्छा फील कराता है। लेकिन ये केमिकल्स लिमिटेड होते हैं, इन्हें रिचार्ज होने का टाइम मांगता है। अगर तुम बिना रुके पुश करते रहे तो तुम सिर्फ रुकते नहीं, क्रैश हो जाते हो। सच्चाई यही है कि रिकवरी फ्लो की दुश्मन नहीं, रिकवरी फ्लो का फ्यूल है। अच्छी नींद दिमाग को रिसेट करती है। मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। और बोर्डम, जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वो तुम्हारे अटेंशन को भी रिचार्ज करती हैं। क्योंकि तुमने ये नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के सारे खुरापाती आइडियाज तुम्हें तभी आते हैं जब तुम नहा रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो या सोने से पहले। अगर इसे स्किप किया तो जोन में जाने से पहले ही बर्नआउट हो जाएगा, और अगर इसे रिस्पेक्ट करोगे तो तुम फ्लो में और तेजी से जाने लग जाते हो और फ्लो और ज्यादा सस्टेनेबल हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे तुम फ्लो को अ पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हो। अब तक फ्लो को हम एक टूल की तरह देख रहे थे, बस काम को खत्म करने के लिए, फोकस इंप्रूव करने के लिए। बट द ट्रूथ इज फ्लो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन मोड में जी रहे होते हैं, आधा अधूरा काम, बार बार फोन चेक करना और फिर सो जाना। दिन हफ्ते बन जाते हैं पर कुछ मीनिंगफुल नहीं बन पाता। लेकिन जब तुम फ्लो सेशन स्टैक करने लग जाते हो, समथिंग डिफरेंट हैपेंस। दिन बिखरे हुए नहीं लगते, समय घंटों में नहीं, डीप थिंकिंग के मोमेंट में मेजर होता है। फ्लो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह रिवाइव कर देता है। हर बार जब तुम जोन में जाते हो तो तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम्हारे पास चैलेंज हैंडल करने का औकात है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लग जाता है, लाइफ मीनिंगफुल बनती है। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम ग्रोथ को जी रहे होते हो। और सबसे पावरफुल बात, फ्लो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता। फिटनेस, रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि रेस्ट में भी फ्लो आ सकता है। वर्कआउट्स जहाँ टाइम गायब हो जाए, कन्वर्सेशंस जहाँ सामने वाला खुद को सीन फील करे, क्रिएटिविटी सेशंस जहाँ आइडियाज बहते ही जाए। फ्लो सिर्फ तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाता, फ्लो जिंदगी को ज्यादा जिंदा कर देता है। आखिरी गोल फ्लो में जाते रहना नहीं है, आखिरी गोल एक ऐसी जिंदगी बनाना है जहाँ फ्लो स्टेट एक्सेप्शन नहीं बल्कि वो तुम्हारा डिफॉल्ट हो। नाउ लेट्स टेक अ रिकैप। फ्लो रैंडम नहीं है, फ्लो मिस्टिकल नहीं है, फ्लो सिस्टमैटिक है। फॉर्मूला सिंपल है, क्लियर गोल, सही चैलेंज, डिस्ट्रैक्शंस कट, कंसिस्टेंट रिचुअल और रिकवरी का ख्याल। अगर तुम ये फॉलो करते हो तो फ्लो कोई लड़ाई नहीं, वो एक स्टेट बन जाएगा जिसमें तुम जब चाहो घुस सकते हो। सो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप इवॉल्विंग। दिस इज अर्जुन साइनिंग ऑफ।